टॉपिक हमारा है जो प्रॉब्लम करेंगे एक दो इसके और जो है करंट की हम यूनिट देखेंगे। करंट का यूनिट क्या होता है? देखो, यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पेयर, 1 एम्पेयर। ठीक है, करंट का यूनिट 1 एम्पेयर कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो हम देखेंगे। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेसिक फार्मूला। हमने लास्ट टाइम जो है पढ़ा है कि फार्मूला क्या है, अभी लेक्चर में पढ़ा था कि फार्मूला क्या होता है। जब नंबर ऑफ चार्जेस पास होते हैं यूनिट टाइम में, तो हमारा क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। अब चार्ज जो है, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। ठीक है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। कूलम पर सेकंड जो मिलकर हमारा क्या देते हैं, 1 एम्पेयर देते हैं। तो इसका यूनिट होगा, करंट का यूनिट होगा एम्पेयर। एम्पेयर 1 एम्पेयर होता है। 1 एम्पेयर बराबर होता है, एक चार्ज पास होता है 1 सेकंड में किसी भी लाइन सेगमेंट से। तो हम डिफाइन करते हैं कि ये होता है 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या होगी कि जब भी हमारा एक चार्ज पास होगा किसी वायर में से 1 सेकंड में, 1 सेकंड में एक चार्ज पास होता है किसी वायर में से, तो हम कहते हैं कि जो हमारा 1 एम्पियर करंट उस वायर में से फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट उस वायर में से पास कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम इसका वर्क प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ी वैल्यूज देख लेते हैं, ये 9th क्लास में पढ़ाई जाती है। अब ये क्या होता है, ये निशानी हमारी माइक्रो एम्पेयर की होती है। इसका मतलब 10⁻⁶ एम्पेयर हमारा करंट होता है। मिली एम्पेयर 10⁻³ एम्पेयर होता है। नैनो एम्पेयर 10⁻⁹ होता है। ऐसे मेगा होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यूज होती हैं, ये बेसिक जो है मैथमेटिक्स में आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये इसके लिए पढ़ाई जाती है क्योंकि हमारे जो है प्रॉब्लम आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें से ये जो वैल्यूज होती हैं वो इस फॉर्म में दी जाती है। डायरेक्ट ऐसे नहीं जाती, 10⁻⁶ ऐसे नहीं दी जाती। वो माइक्रो एम्पेयर में, मिली एम्पेयर में, नैनो एम्पेयर में, मेगा एम्पेयर में दी जाती है। यहाँ जो मीटर पिको एम्पेयर में ऐसे दी जाती हैं, तो उससे कन्वर्ट करना पड़ता है। ये वैल्यू लाजमी आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो हम वर्क प्रॉब्लम पढ़ेंगे। पहले ये कह क्या रहा है, प्रॉब्लम को थोड़ा समझेंगे। करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्लोइंग इन अ वायर। जब करंट जो है हमारा 2.4 एम्पियर का करंट फ्लो होता है किसी भी वायर में से, तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट। उसी पॉइंट पे, उसी वायर के पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और हमें ये दिया हुआ है कि जब चार्ज जो होता है, चार्ज इफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 पावर 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। हर एक चार्ज के ऊपर जो है हमारा हर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.60 माइनस इंटू 10⁻⁻19 होता है कूलम। तो हमें फाइंड करने के लिए बता रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू गिवन पॉइंट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स कितने पासेस होंगे, तो हम सिंपली करंट लिखेंगे। करंट हमारा कितना मिला हुआ है, 2.4 एम्पियर। हमने लिखा करंट 2.4 एम्पियर और उससे हम डिवाइड करा देंगे क्योंकि हमारा जो 2.4 एम्पियर, हर एम्पियर कितना है, हर एम्पियर में से हमें पता है कि करंट फ्लो होता है कि एक चार्ज जो होता है 1 सेकंड में पास करता है। तो क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो एक चार्ज पे जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो कितनी होती है, वो चार्ज हमने अभी पढ़ी कि 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। अब इस चार्ज को हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे ये हमारे करंट से। ठीक है, तो करंट हमारा कितना, टोटल करंट, हर एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज होता है वो, सॉरी इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो कर रहा है, तो उस पर चार्ज कितनी होती है, वो ये चार्ज आ गई। ठीक है, अब उससे हम फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स पर जो है चार्ज फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल करंट जो है हमारा मिला हुआ है गिवन करंट, उससे डिवाइड करा देंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितनी है। ठीक है, तो ये डिवाइड करेंगे, आंसर हमें मिलेगा 1.6 इंटू 1.5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे मिला, 2.4 को 1.5 से डिवाइड कराएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.5। 2.4 को 1.6 से करेंगे तो 1.5 मिलेगा आंसर। जब माइनस माइनस 19 हमारे नीचे ये ऊपर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻- इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमारा एक प्रॉब्लम है, इसमें मिला हुआ है कि जो करंट हमारा है वो है 1.6 एम्पियर का एंड टाइम हमें मिला हुआ है 10 मिनट्स। अब टाइम 10 मिनट्स में मिला हुआ है, हमें पूछ रहा है कि चार्ज कितने होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने अभी फाइंड किए ये। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चार्ज
आने चाहिए, चार्ज कितने होंगे उसमें से, उस वायर में से, उस वायर में कितने चार्ज हैं, चार्ज आएंगे तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम चार्ज फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला हमारा जो है ए के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने पढ़ा है ना अभी करंट का फार्मूला, और फार्मूला कोई नहीं होता है, यही होता है। जब हम देखेंगे करंट का फार्मूला क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हमें क्या मिला हुआ है, करंट तो मिला हुआ है, ठीक है, टाइम भी मिला हुआ है। लेकिन टाइम, एक बात है याद रखना, टाइम जो हमारा क्या है, हमारी जो है बेस क्वांटिटी है, और बेस क्वांटिटी में हम क्या लिखते हैं, इसे हम एसआई यूनिट में हमेशा लिखते हैं, ठीक है। ये हमें मिला हुआ है मिनट्स में, तो हमें इसे मिनिमाइज करना है। अगर ये आपकी आवर में मिला होगा, ठीक है, मेगा आवर में मिला हो, तो आपने क्या करना है, मिनिमाइज करके सेकंड्स में ले जाना है। तो 10 मिनट्स में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 60 को, तो हमारा आंसर आएगा 600 सेकंड्स, 600 सेकंड्स। अब हम इस जो टाइम है, टाइम हमारा 600 सेकंड्स आ गया, और करंट हमारा 1.6 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो चार्ज जो है हमारे फाइंड करने के लिए सिंपली टाइम भी मिला हुआ है, करंट भी मिला है, तो हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। टाइम को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है चार्ज से, उस तरफ जाएगा तो करंट से मल्टीप्लाई करेगा। तो सिंपली हमारा फार्मूला ये बन जाएगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई कितना है 1.6 एम्पियर, एंड चार्ज कितना है हमारा 60, टाइम कितना है 600 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आंसर हमें मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो आंसर हमारा आएगा 960 कूलम्स। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्स, और ये चार्ज का यूनिट आया कैसे, एम्पियर इंटू सेकेंड हमारा कूलम के बराबर होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड हमारा कूलम के बराबर होता है, ठीक है। तो दूसरा जो है हमारा बी, बी ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए सिंपली हमें जो करंट हमने फाइंड कर लिया, टोटल करंट, सॉरी टोटल चार्जेस Q। अब Q हमें फाइंड हो गया, तो Q कितना है 960, 960 को हम डिवाइड करेंगे कितने, जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है 1.60 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब उसे हम डिवाइड कराएंगे, 96 1.6 से डिवाइड होगा तो आंसर हमारा आएगा आउट 6 आएगा, ठीक है, 6 समथिंग आएगा, ठीक है। तो जब -19 ऊपर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, प्लस के हो जाएंगे, आंसर हमारा आ गया 2 1, 6 इंटू 10 पावर 2 1, ठीक है, 6 इंटू 10 की पावर 2 1 इलेक्ट्रॉन